Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the seventh lecture of When People Rebel 1857 and After. Students, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा आफ्टरमैथ ऑफ द रिवोल्ट। बहुत सारे एनसीईआरटी बुक्स में इस चैप्टर को रिबेलियन ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी दिया हुआ है। आपके पास चाहे ये बुक हो या आपके पास दूसरे एनसीईआरटी है, आप दोनों बुक से पढ़ सकते हो। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि बहुत सारे स्पाइस जो थे, हजारों की तादाद में स्पाइस, रेबल्स, नवाब्स, राजास, जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए या ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ा, और फाइनली बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको ब्रिटिश के द्वारा हैंग किया गया। आज का टॉपिक है आफ्टरमैथ यानी रिवोल्ट के बाद क्या क्या हुआ। The British had regained control of the country by the end of 1859. ब्रिटिशर्स ने फिर से अपना कंट्रोल जमाया 1859 में, यानी ब्रिटिशर्स ने 1860 आते आते अपना कंट्रोल फिर से जमाया इंडिया के ऊपर। But they could not carry on ruling the land with the same policies. लेकिन क्या थे कि वो जो पॉलिसीज था, उन पॉलिसीज सेम पॉलिसीज को कैरी करते हुए रूल नहीं करना चाहते थे। कहने का मतलब था कि जो पॉलिसीज थे, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हो, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस हो, इस तरह की जो पॉलिसीज थे उनको कैरी करते हुए वो रूल को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। नीचे कुछ चेंजेस दिए गए हैं जो कि 1858 के बाद ब्रिटिशर्स ने एक नया चेंजेस जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of East India Company to the British Crown. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक नया एक्ट पास किया जिससे जो पावर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन सारे पावर्स को ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिए, in order to ensure a more responsible management of the Indian affairs, ताकि जो इंडियन अफेयर्स है, इंडियन अफेयर्स को रिस्पॉन्सिबली मैनेज किया जा सके। इसके लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर किया। A member of British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to governance of India. इंडिया से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हो, इसके लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपॉइंट किया और ब्रिटिश कैबिनेट भी अपॉइंट किए, ताकि जितने भी मैटर्स है उनको रिस्पॉन्सिबली गवर्न किया जा सके, यानी जितने भी मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया है उनको रिस्पॉन्सिबली गवर्न किया जा सके। He was given a council to advise him called Indian Council. इसके एडवाइस के लिए काउंसिल भी बनाया गया जिसको इंडियन काउंसिल कहा गया। The Governor General of India was given the title of Viceroy, यानी गवर्नर जनरल के जो टाइटल थे उसको चेंज करके वाइसराय बना दिया गया। This is a personal representative of crown. ये क्या होंगे, अब जो वाइसराय है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन के। Through these measures, the British government accept direct responsibility for ruling India. इन measures के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं इंडिया पे रूल करने के लिए, यानी हम रिस्पॉन्सिबिली इंडिया पे क्या करेंगे, रूल करेंगे। इस चीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. जितने भी chiefs थे या नवाब्स थे उन सबको एश्योर किया गया कि इन फ्यूचर उनकी किसी भी टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया जाएगा। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs including adoptions. उनको ये एश्योर किया गया कि आपकी जो किंगडम है वो अपनी हर्स को यानी अपने वारिस को ट्रांसफर कर सकते हो, उनमें एडॉप्टेड सन को भी शामिल कर दिया गया। अब पहले क्या था कि पहले बहुत सारे पॉलिसीज थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिनके जरिए कि अगर किसी का कोई नेचुरल हेयर नहीं है तो उसकी किंगडम को एनेक्स किया जाता था। लेकिन अब नए रूल के तहत ये कहा गया कि जो
एडॉप्टेड सन है या आपके जो नेचुरल सन है, आप अपनी किंगडम को चाहे वो एडॉप्ट हो या नेचुरल हो ट्रांसफर कर सकते हो अपनी हेयर को. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. लेकिन उनको acknowledge करना होगा, यानी ब्रिटिश पैरामाउंट को या क्वीन की जो पैरामाउंट है या सॉवरेन पैरामाउंट है, कहने का मतलब है कि जो क्वीन की सुजर्निटी है ब्रिटिश क्वीन की, या जो ब्रिटिश काउंट की जो ब्रिटिश क्राउन की जो सुप्रीम सवर्निटी है, पैरामाउंट है, सुप्रीम पावर है, उसको एक्सेप्ट करना होगा. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinate of the British crown. Indian rulers को जो है वो ब्रिटिश क्राउन का सबॉर्डिनेट बनाया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही रहेगा इंडियन रूलर्स. It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and number of European soldiers would be increased. ये भी डिसाइड किया गया कि इंडियन सोल्जर्स जो है वो रिक्रूट में कम किया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज किया जाएगा. It was decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar and Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikhs and Pathans. ये भी डिसाइड किया गया कि सोल्जर्स को अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया के बजाय, वहां से रिक्रूट करने के बजाय अब नया रिक्रूट जो है वो कहां से किया जाएगा, गोरखा, सिख्स और पठान्स को किया जाएगा. The land and property of Muslim was confiscated on large scale and they were treated with suspicion and hostility. लार्ज स्केल पर बहुत सारे मुस्लिम प्रॉपर्टी को जब्त किया गया क्योंकि वो सब शाह के दायरे में आ चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था या ब्रिटिश बिलीव करते थे, द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पांसिबल फॉर द रिबेलियन इन बिग वे. एक बिग वे में ये सारे लोग जो है इस रिबेलियन के लिए रिस्पांसिबल है, इस चीज को ये लोग बिलीव करते थे, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम प्रॉपर्टी को जो है कॉन्फिस्केट किया गया, उनको जब्त किया गया. The British decided to respect the customary religious and social practice. The British decided to respect the customary religious and social practice of people in India. British ने ये भी decide किया कि किसी भी religious या social practice को इंडिया में respect किया जाएगा, यानी इंडिया के लोगों की जितने भी religious या social practice है उनको respect किया जाएगा. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. कुछ पॉलिसीज भी नया इंट्रोड्यूस किया गया जिसके द्वारा जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, उनकी जो राइट्स है ओवर लैंड उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा. Thus a new phase of history began after 1857 और इसके बाद 1857 के बाद एक नया फेज ऑफ हिस्ट्री शुरू हुआ, यानी ब्रिटिशर्स ने एक रिस्पॉन्सिबल फैसला उठाया कि हम सक्सेसफुली और रिस्पॉन्सिबली इंडिया में क्या करेंगे, गवर्न करेंगे इंडिया को या इंडिया के ऊपर रूल करेंगे. ये चीज हुआ आफ्टर 1857 रिवोल्ट के बाद. सो स्टूडेंट्स, आप इस मैप में देख सकते हो, ये जो मैप है ये नॉर्थ इंडिया का मैप है. ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में, उन सेंटर्स जहां पे रिवोल्ट जो है एक स्टॉर्म के साथ शुरू हुआ, जैसे कि मेरठ हो, दिल्ली, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी. ये कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहां पे जो रिवोल्ट का जो एक लहर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इससे हमारा लेक्चर पूरी तरह से यहाँ पे ये चैप्टर जो है यहाँ पे एंड होता है. इसके क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए आपको मुझसे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा, और जब आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तब मैं आपको इनके क्वेश्चंस और आंसर्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सो कांटेक्ट के लिए आप या मुझसे या व्हाट्सएप के द्वारा या आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जिस पे आप BAQIRMIRA बाकिर मीरा जो है सर्च करिए और वहाँ पे मेरा प्रोफाइल आपको नज़र आएगा, और उसी प्रोफाइल के तहत जो है आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर के साथ.
तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।